वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का हम पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे और फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में भी बात करेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा, पोरी का मतलब क्या होता है? पोरी का मतलब होता है पोर्स। पोर्स का मतलब बॉडी में जब होल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरा का मतलब होता है बॉडी। तो पोरीफेरा का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज या फिर ऐसे मेंबर ऑफ फाइलम जिनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। और इसे कॉमनली मतलब पोरीफेरा को कॉमनली क्या बोला जाता है? इसे स्पॉन्ज बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। और ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर मराइन वाटर में रहते हैं और इनके पास एसिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इनकी सेंटर से बॉडी को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जैसे हम सेंटर से पास करें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे ओरिजिनेट है, यहाँ पे नहीं है। तो ये सेंटर में दो पार्ट मतलब सेंटर से जाने पे ये दो पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। दीज आर, इनके पास प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं। ये सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके पास जो है स्पॉन्ज के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर करता है किसकी हेल्प से? एक माइन्यूट पोर से इंटर करता है जिसे ओस्ट्रिया बोलते हैं। और बॉडी वॉल में जाके वाटर इंटर करता है, उस सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोकोल बोला जाता है। उसके बाद बाहर किससे निकलता है? ऑसिकुलम से जो है वाटर बाहर निकलता है। तो इंटर किससे कर रहा है? ओस्टिया से इंटर करता है, बॉडी वॉल में जाता है या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटी या फिर सेंट्रल कैविटी में जाता है जिसे स्पॉन्जोकोल बोला जाता है। और वाटर बाहर किससे निकलता है? ऑसिकुलम से। इस पाथवे को मतलब ये जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये किस में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में। और कोनेडोसाइट्स या फिर कॉलर से लाइन द स्पॉन्जोकॉल एंड द कैनाल। कोनेडोसाइट मतलब इनकी जो बॉडी होती है, स्पॉन्जोकॉल जो होता है वो किससे लाइट रहता है? कॉलर सेल से, या फिर उन्हें हम कोनेडोसाइट्स जो बोल सकते हैं। डाइजेशन इनका कैसा होता है? इंट्रासेलर होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई होती है। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। मींस मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। जिसकी बॉडी में मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होता है उसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या फिर उसे हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो पोरीफेरा कैसे होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। जैसे यहाँ पे लिखा है एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पॉन्ज होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली कैसे करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इस पहले लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद तब जाके एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब पोरीफेरा के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो गया? साइगॉन जिसे साइफा बोलते हैं, और स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोला जाता है, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? मेन क्वेश्चन तो एग्जाम्पल के बेस्ड पे पूछा जाता है, और पोरीफेरा के फीचर्स कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की, उसे हम कॉमनली सिनेड्रिया भी बोलते हैं। सिनेड्रिया कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक वाटर में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। रेंज ऑफ क्या किस टाइप की ये सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब इनकी बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसकी बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करें, इधर भी आइडेंटिकल इधर भी, मतलब सेम पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और उसके बाद इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास सिनेडोब्लास्ट या फिर हम बोल सकते हैं सिनेडोसाइट्स होता है, जो क्या करता है? स्ट्रिंग कैप्सूल की तरह वर्क करता है, मतलब निमेटोसाइट्स की तरह वर्क करता है, जो प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी पे। इनके टेंटिकल्स होते हैं, इस तरीके से इनकी बॉडी पे से टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है सिनेडोसाइट्स। और क्या करता है, या फिर हम बोल सकते हैं निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? प्रे को कैप्चर करता है और उनकी बॉडी को प्रिवेंट करता है कि ताकि उनकी बॉडी पे कोई भी प्रीडेटर अटैक ना कर सके। उसके बाद है सिनेड्रिया के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कल हमने बताया था डिप्लो का। डिप्लो डाई का मतलब क्या हो गया? दो, प्लास्टिक मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास जिनके एम्ब्रियोनिक लेयर में दो जर्म लेयर पाई जाती है उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एक कौन सा होता है? एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म। तो दो जर्म लेयर जिनके पास पाया जाता है उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो ये
सिनेड्रिया कैसे होते हैं, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं और इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, इस तरीके की दिखाई देती है। ये कैविटी पाई जाती है विद सिंगल ओपनिंग माउथ विच इज नोन एज हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है और ये डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलर भी शो करते हैं और इंट्रा सेलर, दोनों टाइप ऑफ डाइजेशन ये शो करते हैं। इनकी जो कोरल्स इसके अंदर आता है उसकी बॉडी जो होती है, उसका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सिनेड्रिया के पास दो बेसिक बॉडी पाई जाती है, एक पॉलिप होता है, एक मेडुसा होता है और उसके बाद अलग अलग शेप और साइज़ के भी होते हैं सिनेड्रिया। तो कुछ सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जैसे हाइड्रा और एडमेसिया और कुछ जो होते हैं अम्ब्रेला शेप के होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, मतलब फ्रीली सर्वाइव करते हैं, जैसे ऑरिला या फिर हम बोल सकते हैं जेलीफिश की बात करते हैं। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं जिसे हम मेटाजेनेसिस बोल सकते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कुछ अपोजिट रिएक्शन करना, मतलब जैसे एक चीज़ से दूसरी बॉडी बनना, फिर उसी चीज़ से दूसरी बॉडी बनना, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, जैसे यहाँ पे पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा प्रोड्यूस करता है बाई एसेक्सुअली और मेडुसा क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। एग्जांपल की बात करें तो ओब्लिया हो गया, ओब्लिया में दो एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे पॉलिप कहते हैं और मेडुसा कहते हैं। तो ये पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेडुसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, ओब्लिया। अभी तक हमने सिनेड्रिया के कितने एग्जाम्पल पढ़े, एक हो गया हाइड्रा, एडमेसिया, ओब्लिया और अब आगे और एग्जाम्पल की बात करें और यहाँ पे एक जेलीफिश भी एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल क्या क्या है, फाइसेलिया जिसे मैन ऑफ द वॉर कहते हैं, एडमेसिया जिसे सी एनिमोर बोला जाता है, पिनिटुला जिसे सी पेन बोलते हैं, गोर्गोनिया जिसे सी फैन बोला जाता है और मेड्रीना जिसे ब्रेन कॉरर बोलते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब सिनेड्रिया के एग्जाम्पल है। मेन क्या पूछा जाता है, जैसे पॉलिप क्या प्रोड्यूस करता है, मेडुसा कैसे प्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली, मेडुसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप कैसे, सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या हो गया, ओब्लिया। और इनके पास ये हाइपोस्टोम जो होता है ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, या फिर निमेटोसाइट्स का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के टेंटिकल्स पे जो प्रिवेंट करता है, कैप्चर करता है प्रे को और इनकी बॉडी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने इस लेक्चर में सिनेड्रिया के बारे में और पोरीफेरा के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम और भी फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।